हेलो बच्चों, क्लास 10th। आज हम वर्कशीट 37 28 की उसके बारे में थोड़ा आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और प्रश्नोत्तर भी आपको समझाऊंगा थोड़े इजी वे में, जिससे कि आप अच्छे से कर पाएँ। तो शुरू करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन पर, टैब की स्क्रीन पर वर्कशीट 37 28 सब्जेक्ट साइंस, और टॉपिक का नाम है कार्बन जीवन का तत्व, और बेसिक नाम है चैप्टर का कार्बन एवं इसके यौगिक। तो प्यारे बच्चों, ये चैप्टर काफ़ी लंबा है और काफ़ी ज़्यादा वेटेज का है। तो आप समझ सकते हैं कि इसको आपको ज़रा ध्यान से पढ़ना होगा बच्चों। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, क्या लिखा है बच्चों। देखिए सामने आपकी स्क्रीन पर लिखा है कि कार्बन जीवन का तत्व है। कार्बन एक सर्वतोमुखी तत्व है जो सभी जीवों एवं हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुओं जैसे भोजन, कपड़े, दवाओं, पुस्तकों आदि में पाए जाने वाली यौगिकों का मुख्य आधार है। तो प्यारे बच्चों, कार्बन एक सर्वतोमुखी तत्व है जो सभी जीवों एवं हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुओं जैसे भोजन, कपड़े, दवाओं, पुस्तकों आदि में पाए जाने वाला यौगिकों का मुख्य आधार है। इसके बाद देखिए हरे रंग से मैंने हाईलाइट किया है, एक खास बात लिखी है बच्चों। क्या खास बात है? देखिए पेपर में भी आती है कि भूपर्पटी में केवल 0.02% कार्बन खनिज के रूप में पाया जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम कार्बोनेट व हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी कि कार्बन एक ऐसा तत्व है जो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ों में पाया जाता है जो अपने जीवन में हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये भी एक सत्य है कि ये केवल और केवल 0.02% की मात्रा में ही प्रकृति में मौजूद है। और इससे भी खास बात देखिए प्यारे बच्चों कि वातावरण में यह केवल 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है ना। वातावरण में भी कार्बन है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, और जो है केवल 0.03%। तो बच्चों कुछ और खास बातें यहाँ पे, कार्बन एक अधातु है, धातु नहीं है। इसका प्रतीक सी है, परमाणु संख्या 6 है। और प्यारे बच्चों आगे हम आपको बता सकते हैं कि कार्बन के बारे में कुछ और बातें, कि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 6 को अगर बाइफरकेट करें तो 2 और 4 है। कार्बन चतुसंयोजी है, इसकी वैलेंसी 4 होती है बच्चों, 4 इसकी वैलेंसी होती है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है, देखिए बच्चों, आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पर क्या आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है। कार्बन एक उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है, मतलब अपनी बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे प्राप्त करता है। चलिए इस खास बात को शुरू करते हैं। यहाँ पर ये बात साफ साफ लिखी है बच्चों। देखिए लिखा हुआ है कि कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर C4+ आयन बनाता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके C4- आयन आबंध बनाता है। कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को धारण करना कार्बन के 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए अत्यंत कठिन है। तो क्या करता है कार्बन? कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके समस्या को सुलझा लेता है। अन्य तत्वों के परमाणु जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और क्लोरीन भी इसी प्रकार साझेदारी करके अणु का निर्माण करते हैं। इधर भी कुछ पर्पल कलर में लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा है कि एक ही प्रकार के विभिन्न देखिए क्या लिखा है, एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। यानी कि साझेदारी से बनने वाला संबंध सहसंयोजी बंध कहलाता है। कि जैसे मान लीजिए आप के पास जो है साइंस की किताब है और आपके पास हेल्प बुक नहीं है, और आपके दोस्त के पास किताब नहीं है, हेल्प बुक है। तो आप दोनों एक ही सीट पर बैठते हो, आपने आपस में एक सहसंयोजी बंध बना लिया। आपने कहा कि भाई देखो हम ऐसा करेंगे, मैं अपनी साइंस की किताब खोल लूँगा, आप अपनी साइंस की हेल्प बुक खोल लीजिए, है ना। हम वहाँ से हेल्प बुक से हम सोल्यूशन की हेल्प ले लेंगे, यहाँ से प्रश्न पढ़ लेंगे, पूरे पार्ट को पढ़ लेंगे, और सर जी के बताए नोट्स की मदद लेंगे। इस तरीके से हम मिलजुल कर काम करेंगे, साझेदारी से काम करेंगे। तो इस टाइप का बंध होता है सहसंयोजी आबंध। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। आगे लिखा हुआ है क्या बच्चों? आगे लिखा हुआ है सहसंयोजी आबंध की कुछ खास बातें। देखिए सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं में भीतर तो प्रबल बॉन्डिंग होती है, आबंध होता है, लेकिन इनका अंतराणुक बल कम होता है, मतलब आपस में फोर्स कम होता है। फलस्वरूप इनके गलनांक क्वथनांक भी कम होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और आवेशित कण नहीं बनते हैं। सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः विद्युत के
कुचालक होते हैं। तो पहले बच्चों ये था हमारा प्रश्न पूरे पाठ का, इस वर्कशीट का थोड़ा सा डिस्कशन है बच्चों। अब आपको मैं बताऊं कि हमारे सामने आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर ये 5 सवाल हैं। कार्बन चतुस्संयोजी क्यों है, कार्बन सहसंयोजी यौगिक बनाता है, इस कथन के सत्यापित कीजिए, सहसंयोजी यौगिक के ये 3 भौतिक गुण लिखिए, है ना। ये सारे प्रश्न और इनके उत्तर मैं एक एक करके आपको अलग से समझाता हूँ बच्चों, ठीक है। तो चलिए करते हैं प्रश्नोत्तर। तो बच्चों चलिए प्रश्नोत्तर डिस्कस करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है बच्चों। देखिए पहला प्रश्न है कि कार्बन चतुस्संयोजी क्यों है। तो ऐसे ही दूसरा, तीसरा, चौथा सभी प्रश्न हैं। तो ये देखिए पहले प्रश्न का उत्तर, कार्बन चतुस्संयोजी क्यों है। इसका उत्तर है कि कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यह चतुस्संयोजी है। मतलब ये वैलेंसी इसकी 4 क्यों है, 4 से ही बॉन्ड क्यों बनाता है, क्योंकि 8 चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, 4 इसके पास होते हैं, तो ये बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए ये चतुस्संयोजी है। बच्चों अगला सवाल है इसका, कार्बन सहसंयोजी यौगिक बनाता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। साझेदारी से बनाता है, क्यों, क्योंकि 4 होते हैं इसके पास, 4 इसे चाहिए, तो 4 को खोने के लिए इसे बहुत ऊर्जा जो है इसको चाहिए, और ऐसे ही 4 को प्राप्त करने के लिए भी इसे बहुत डिफ़िकल्टी होती है। 4 को लूज़ करना या 4 को गेन करना दोनों ही डिफ़िकल्ट काम है, 1-2 तो चल जाता है। तो ये क्या करता है, ना लूज़ करता है ना गेन करता है, ना लेता है 4 ना देता है 4, बल्कि 4 से ये सहसंयोजी बंध बना लेता है। ये जो है 4 से सहसंयोजी बंध बना लेता है। चलिए अब हम इस उत्तर को पढ़ते हैं बच्चों। क्या लिखा है, कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर ना ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर आयनिक आबंध बनाता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को धारण करने के लिए भी, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन को धारण करने के लिए भी कार्बन के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 4 के लिए अत्यंत कठिन होगा। इसलिए कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयुक्त इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है और सहसंयोजी आबंध बना लेता है बच्चों। तो ये देखिए यहाँ पे फिर मैं पढ़ देता हूँ, कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर ना ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर आयनिक आबंध बनाता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, एवं 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को धारण करना कार्बन के 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए अत्यंत कठिन है। इसलिए कार्बन अपने अन्य परमाणुओं अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयुक्त इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है और सहसंयोजी आबंध बनाता है। अब बच्चों तीसरा सवाल क्या था, यह था तीसरा सवाल, सहसंयोजी यौगिकों के 3 भौतिक गुण बताइए। तो बच्चों 3 भौतिक गुण, यहाँ पर मैंने 4 लिख दिए हैं, आप कोई भी 3 लिख देना। भौतिक अवस्था क्या है बच्चों, सहसंयोजी यौगिक ठोस, द्रव अथवा गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे CH4 गैस, CHCl3 द्रव है और ग्लूकोज ठोस है। यानी कि सहसंयोजी यौगिक ठोस भी, द्रव भी और गैसीय तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरा गुण है विलेयता, घुलना, ये प्रायः जल में तथा ध्रुवीय विलायकों में अविलेय होते हैं, क्योंकि जलीय विलयन में आयन नहीं बनाते हैं। अच्छा, जल में या ध्रुवीय विलायकों में अविलेय होते हैं। आगे लिखा हुआ ये अध्रुवीय कार्बन विलायकों में जैसे ईथर, बेंजीन, CCl4, CH2, CHCl3, एसीटोन आदि में विलेय होते हैं। तीसरा है विद्युत की चालकता है, सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, करंट पास नहीं होती, क्योंकि ये विद्युत के चालन के लिए आयन या मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रखते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन या फ्री आयन नहीं होते, इसलिए विद्युत का चालन नहीं करते। जैसे CCl4, बेंजीन, टॉलुइन विद्युत का चालन नहीं करते हैं, यानी कि ये विद्युत चालकता इनकी नहीं होती। और आखिरी ये याद कर सकते हो आप, गलनांक व क्वथनांक, सहसंयोजक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक अणुओं के मध्य दुर्बल कमजोर आकर्षण बल के कारण कम होते हैं, गलनांक क्वथनांक कम होते हैं। इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है बच्चों। ये था हमारा तीसरा सवाल। अब चौथा सवाल है, कारण बताइए कि सहसंयोजी यौगिक कार्बन के कुचालक क्यों होते हैं। कार्बन के कुचालक क्यों होते हैं, तो आप कहोगे भाई कि सहसंयोजी यौगिक आवेशित कण यानी कि आयन नहीं बनाते, विद्युत के कुचालक होते हैं। सुचालक तब होंगे इन पे आयन होंगे जब, तो लिखा हुआ है सहसंयोजी यौगिक आवेशित कण यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव आयन नहीं बनाते हैं, इसलिए विद्युत को चालन नहीं करते, विद्युत के कुचालक होते हैं। अंतिम सवाल देखिए 5वां क्या है,
इस 5वें प्रश्न में आपसे कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए जल की, कार्बन डाइऑक्साइड की और मीथेन की। तो प्यारे बच्चों, ये रही आपकी ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है कौन सा प्रश्न। तो बच्चों आप देख सकते हैं 5वां प्रश्न यहाँ पर, और 5वें प्रश्न में एक बड़ा सा गोला है, उसमें दो इधर दो उधर पीले पीले बिंदी लगी हैं। वो ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में उपस्थित 2 और 2 इलेक्ट्रॉन इधर बना रखे हैं और 2 इधर नीचे बना रखे हैं। देखिए ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6, और इसके अलावा 2 प्लस के चिन्ह हैं। ये हाइड्रोजन प्लस का चिन्ह हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है। इधर वाले हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन आप देखिए अपना दिया है, इस वाले ने एक इलेक्ट्रॉन अपना दिया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन अपना दिया। अच्छा, ऑक्सीजन का ये एक बिंदी वाला इलेक्ट्रॉन है, एक ये बिंदी वाला इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही ऊपर भी ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन हैं, है ना। तो देख लेते हैं एक बार कितने हैं। 2 नीचे हो गए और ये 4 ऊपर हो गए बच्चों। इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसने एक एक एच से साझेदारी कर ली तो हो गए उसके 8। तो बच्चों मैं एक बार फिर दिखाता हूँ आपको आंसर 5 के अंदर पहले ये एक गोला बनाना है, ये बिंदी दिखानी है, हाइड्रोजन का बनाना है, और ये जल की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड की आप देख सकते हैं कि जो 4 क्रॉस हैं वो कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, और उसने 2 ऑक्सीजन से क्रिया करी। ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। और इसके बाद है बच्चों मीथेन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। लाल लाल देख रहे हैं फिर वो कार्बन के 4 हैं, और ब्लू वाले देख रहे हैं हाइड्रोजन के हैं, एक एक दिया और 4 बॉन्ड बन गए, CH4 बन गया। ये देखिए, और ये देखिए नीचे भी दिखा देता हूँ, इस प्रकार से लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा बनने वाला। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये 5 सवाल हो गए बच्चों। आप फटाफट करिए और फटाफट ग्रुप में रिवर्ट कीजिए अपने आंसर्स। थैंक यू।